65% वोट विपक्ष में पड़े थे पिछली बार भी, लेकिन क्या था कि ये अलग अलग होके लड़े थे। बट लेकिन इस बार जब ये इकट्ठे होके लड़ेंगे तो 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी। अगर ऐसे राजीव गांधी ने किया होता, मारुति 800 अगर उसने देश में ना बनाई होती तो आज तक हम बाहर से ही मारुति 800 ला रहे होते। लेकिन राजीव गांधी ने ऐसा नहीं किया, वो सिर्फ 4 लाया और बाकी उसने अपने देश में बनवाई। भारत की जनता जानने की जरूरत है। इन्होंने बोला मारुति आई और मारुति घोटाला उसके बाद हुआ था, वो कौन बताएगा? पनडुब्बी घोटाला हुआ, उसको कौन बताएगा? ये पंजा जो होता है ना मैडम, इसको अकेले अकेले लड़वाओगे ना तो एक एक मार खा जाएगा। जब हम इकट्ठे होके लड़ेंगे तो 100% एनडीए मार खाएगा। वो क्या कहते हैं, ये पीएम केयर सरकारी नहीं है भाई, ये प्रधानमंत्री सरकारी है। नहीं सरकारी भाई, सरकारी है ना तो पीएम केयर भी तो सरकारी होना चाहिए। उसका हिसाब दोगे नहीं दोगे? चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। वाह 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 वाह, अरे बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। आने वाली 30 और 1 तारीख काफी ज्यादा अहम होने वाली है इंडिया गठबंधन के लिए। इंडिया गठबंधन की जो महाबैठक एक बार फिर से मुंबई में होने वाली है। पहले पटना और फिर बेंगलुरु के बाद अब मुंबई के अंदर देखा जाएगा इंडिया वाले जो है क्या कुछ तय करते हैं। और इसे लेकर नीतीश कुमार की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान किया गया है कि अब तक जो दल इसके अंदर शामिल थे, आने वाले समय में और भी बहुत से ऐसे दल हैं जो इसमें शामिल होने वाले हैं। तो अब आगे आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है? इंडिया क्या एनडीए को मात दे पाएगा, नहीं दे पाएगा? क्या कुछ इस बैठक में निकलकर सामने आ सकता है? ऐसी बहुत सी ऐसी बातें हैं, लोगों के बीच में चलेंगे और लोगों से जानेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। ये चलते हैं और जानते हैं लोगों से। भैया क्या नाम है आप? मोहम्मद सद्दाम हुसैन मेरा नाम हुआ। कहाँ से है? हम बिहार से, भागलपुर। क्या करते हैं? हम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं मास कम्युनिकेशन नहीं कर रहा हूँ। ये मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मीडिया के ही छात्र हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपसे सवाल सबसे पहले जो मेन मुद्दा है उसी पर आती हूँ। ये पूछते इंडिया वर्सेस एनडीए, सीधा सवाल, क्या देख रहे हैं? एक महाबैठक होने वाली है, क्या लगता है इस बैठक के बाद फिर एक एनर्जी मिलेगी इंडिया वालों को? क्या लगता है? बिल्कुल बदलाव होंगे देश में। राहुल गांधी की सरकार आने वाले हैं। राहुल गांधी की सरकार आने वाली है, क्यों आपको लगता है? वो तो खुद गठबंधन के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। हाँ तो जितना भी लोग मिल कर रहे हैं तो फिर भी आएंगे। क्या कह रहे हैं? इधर आइए। राहुल गांधी काम अच्छे करते हैं। राहुल गांधी क्या काम अच्छे कर दिया? ये मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं देश को। मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं देश को? और क्या? किन मायनों में? क्या बेच दिया, पेट्रोल पंप बेच दिया, मैडम बचा क्या? ये बताइए दोबारा से, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, पेट्रोल पंप बेच दिया, कुछ नहीं बचा इंडिया के अंदर। ठीक है, मैं बता, हकीकत है भाई साहब, अब देख लो ना, इतना सारा कुछ हुआ, मोदी 20,000 पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं दिल्ली के अंदर, 20,000। मैं बता, हाँ आएगा, 100% आएगा। 65% वोट विपक्ष में पड़े थे पिछली बार भी, लेकिन क्या था कि ये अलग अलग होके लड़े थे। बट लेकिन इस बार जब ये इकट्ठे होके लड़ेंगे तो 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन जो ये महागठबंधन है, क्या लगता है ये महागठबंधन उतना तैयार है, उतना परिपूर्ण है, उतनी ताकत है जो एनडीए को मात दे पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल 100% दे पाएगा। एक साथ ये पंजा जो होता है ना मैडम, इसको अकेले अकेले लड़वाओगे ना तो एक एक मार खा जाएगा। जब हम इकट्ठे होके लड़ेंगे तो 100% एनडीए मार खाएगा, मात होगी। किताब में पढ़ा है, बिल्कुल बता रहे हैं। इधर आइए। हाँ तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है? हकीकत है, आज इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो मात खाएगा एनडीए, 100% खाएगा। एनडीए वाले तो बोल रहे हैं कि भैया देखिए हमें मात नहीं दे पाएंगे, भले कितनी कोशिशें कर ले, इनका तो कोई एक चेहरा भी फिक्स नहीं है, कुछ डिसाइड नहीं। ये चाहे चंद्रयान निकाल दें, चाहे कुछ भी निकाल दे, अब कुछ नहीं हो सकता। अब आना है तो सिर्फ राहुल गांधी को ही आना है यहाँ पे। राहुल गांधी को मौका देंगे आप? लाना तो चाह रहे हैं वो महागठबंधन के अंदर राहुल गांधी को मौका दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा कुछ होगा कि परिवारवाद वाला सिस्टम है तो हम एक पढ़े लिखे व्यक्ति को ऊपर लाएंगे, जैसे लाइक दैट हमारे केजरीवाल जी हैं, बहुत से हैं ऐसे नेता उसके अंदर जो आ सकते हैं ऊपर। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पीएम भी तो पढ़े लिखे हैं ना, उनके पास भी तो बड़ी डिग्री है, एंटायर पॉलिटिक्स। मैडम आज तो डिग्री दिखाई नहीं, कब से तो उनसे बोला जा रहा है डिग्री दिखाओ, डिग्री दिखाओ, डिग्री दिखाओ, अभी तक दिखाई? आप बताओ किसने देखी उसकी डिग्री? उनके जैसा मैं बता रहा हूँ ना, उनके वो कहते हैं मैं चाय बेचता था। अरे भाई कोई किसी कॉलेज में तो पढ़ के आए होंगे, किसी को देखा आज तक, किसी का नाम सुना कि मेरे साथ पढ़ा है या मेरा साथ प्रधानमंत्री जी मेरे साथ पढ़े हैं? किसी ने बोला आज तक? किसी ने नहीं बोला। इसका मतलब फेक है, सब सरासर फेक है।
आप प्रधानमंत्री होके बताइए, चुनाव लड़ चुके हैं और इस चुनावी प्रक्रिया के अंदर भी कई ऐसी स्टेजेस होती हैं जहां आपको प्रूव करना होता है कि आपने इतनी पढ़ाई की, इतना सब कुछ किया, तो क्या ये इतने बड़े मुकाम तक फेक तरीके से वो पहुंच गए हैं? कुछ भी हो सकता है मैडम, ये इंडिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आप बताओ, अब आपसे पूछा जा रहा है भाई कोरोना सेशन के अंदर पीएम केयर के अंदर इतना पैसा आया, वो कहाँ गया? वो क्या कहते हैं, ये पीएम केयर सरकारी नहीं है भाई, ये प्रधानमंत्री सरकारी है, नहीं सरकारी भाई, सरकारी है ना, तो पीएम केयर भी तो सरकारी होना चाहिए। उसका हिसाब दोगे नहीं दोगे? आज तक कोई हिसाब ही नहीं दे रहा उसका, एक पैसे का हिसाब नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अरे क्या पागल बना रहे हो क्या जनता को? अब जनता पागल बनने वाली नहीं है, जुमलेबाजी में आने वाली नहीं है। अब जो होगा सब देखना, अब की बार कांग्रेस सरकार आएगी, मोदी सरकार आएगी इस बार नहीं। इन्होंने बोला आएगी। मुझे कोई 5 उपाधि बता दे कांग्रेस काल की, 5 उपाधि, 5 उपाधि बता दो मुझे, 5 उपाधि कांग्रेस काल की मुझे बता दीजिए। अरे 5 ऐसी चीजें जो सब 3 गिनवा दो, आप 3 गिनवा दो, पहले आप गिनवा दो। हेलो, बात कर लो पहले बताता हूँ। पहली चीज, भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी हुई, भारत बेरोजगारी दर 7.3, पहला गलत हो गया, पहला गलत हो गया। 7.3 आ गई, लेकिन इनके हाथ में कटोरा नहीं आया अभी तक, कटोरा नहीं आया इनके हाथ में अभी तक। इनके हाथ में इतनी गरीबी आ गई लेकिन कटोरा नहीं आया। ये सोचो मोदी जी सबके हाथ में, ये बताओ कटोरा दे के ही मानेंगे? हाथ में कटोरा नहीं आया। इन्होंने बताया भैया गरीबी तो हम गरीबी में नहीं जी रहे, तुम गरीबी में जी रहे हो। तुम्हारा टमाटर महंगा है, तुम्हारा सिलेंडर महंगा है, हमारा महंगा नहीं है। हमारा देश आगे बढ़ रहा है और हमको यही चीज दिख रहा है। फिर महंगाई कितनी भी हो झेल नहीं जाएगी। महंगाई कहाँ बढ़ रही है, कहाँ बढ़ रही है? बाकी कंट्री से तुलना कर लो ना। कांग्रेस के राज में 350-400 का होता था विद सब्सिडी के साथ, ठीक है, आज 1200 रुपए का चल रहा है। लेकिन क्या है कि अंधभक्ति चल रही है बस यहाँ पे, और कुछ नहीं चल रहा। अंधभक्ति चल रही है कैसे भैया? 2 बार देखो, आंखें खोल के सुनना, अंधभक्त और चाटुकारिता और चमचों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जहाँ सत्य होता है वहाँ भक्त होते हैं, लेकिन जहाँ पे राज होता है वहाँ पे चमचे होते हैं। उनकी कुर्सी नहीं सिक रही है, पापड़ नहीं मिल रहे हैं उनको ना गर्मी सहन नहीं हो रही है। भारत का ताप उनको देखा नहीं जा रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था उनसे देखी नहीं जा रही, भारत की ऊंचाइयां इनको देखी नहीं जा रही। भैया देखिए, भारत की ऊंचाइयां नहीं दिख रहा। राम मंदिर बन चुका है, अब कुछ नहीं चलने वाला। जो पहले राम के नाम पे वोट लिया करते थे, अब उनका एक किनारा कर दिया गया है, ठीक है। अब वो वाला हिसाब किताब नहीं है। अब जो चलेगा वो कांग्रेस के राज में चलेगा। बहुत हो गया 1200 रुपए का सिलेंडर। मजाक हो रहा है क्या इस देश के अंदर? मजाक हो रहा है? आप, मैं कह रहा हूँ कि मेरे देश के अंदर इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं, एक राफेल नहीं बना सकते? अगर ऐसा ही मेरी बात सुनिए, अगर ऐसे राजीव गांधी ने किया होता, मारुति 800 अगर उसने देश में ना बनाई होती तो आज तक हम बाहर से ही मारुति 800 ला रहे होते। लेकिन राजीव गांधी ने ऐसा नहीं किया, वो सिर्फ 4 लाया और बाकी उसने अपने देश में बनवाई नहीं बनवाई भाई साहब, अपने देश में बनती नहीं बनती। एक करके बताइए। इन्होंने मारुति, दोनों को मौका दूंगी। सही में भारत की जनता जानने की जरूरत है। अरे सुनो, भारत की जनता जानने की जरूरत है। इन्होंने बोला मारुति आई और मारुति घोटाला उसके बाद हुआ था, वो कौन बताएगा? पनडुब्बी घोटाला हुआ, उसको कौन बताएगा? अरे भैया 10 चीज लाके 90 घोटाले में खा जाओगे और बात बोलते हमने विकास करा। मैं आप कहूँगा ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं जो है। समर्थक किसी का नहीं हूँ, देश का समर्थक हूँ मैं अपने देश का समर्थक हूँ, पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। बात तो सुन लो, बात तो सुन लो। भारत माता की जय बोलता हूँ भैया, ठीक है। समर्थक पार्टी का नहीं हूँ। कारगिल का युद्ध हुआ, ठीक, उसमें ताबूत आए, अपने जवान शहीद हुए, देश के जो है, देश के जवान शहीद हुए। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जो है, रक्षा मंत्री थे कौन, जो जॉर्ज फर्नांडिस साहब जो है, ठीक। तो ताबूत जो मंगाए थे बाहर से जो है, तो उसमें मान लो अटल बिहारी वाजपेयी का घोटाला नहीं था क्या जो है। अच्छा ये बताइए, आपको कुछ पॉलिटिक्स का पता है? ज्यादा तो नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है। क्या पता है थोड़ा बहुत? पहला प्रश्न तो क्या करिए। अच्छा प्रश्न
अच्छा ये बताइए, आने वाले समय में क्या देखते हैं? 2024 के अंदर सरकार को बदलना चाहिए यही या फिर यही सरकार को रिपीट होना चाहिए? नहीं, आने वाले समय में 2024 में सरकार को बदलना चाहिए। एक ही सरकार चलती जाती है तो लोग जैसे जैसे साधु एक ही जगह रहते तो लोग पसंद नहीं करते, बेहतर चलते हुए रहने चाहिए। जैसे बरसात के बाद सर्दी आती है, गर्मी आती है, ऐसे प्रधानमंत्री को बदलते रहना चाहिए। अच्छा, बदलते रहना चाहिए। ये बदलाव जरूरी है आपके अनुसार? बदलाव बिल्कुल जरूरी है, 100 में से 100%। अच्छा, लेकिन किन कारणों से आप चाहती हैं कि बदलाव हो? क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो सरकार है अगर अच्छा काम कर रही है तो इसे और मौका देना चाहिए? ये जरूरी थोड़ी यही सरकार अच्छा काम करती है, आगे आने वाली सरकार भी बहुत अच्छे काम कर सकती है। विशेष औरतों और महिलाओं के लिए तो अच्छा काम करने चाहिए। तो अभी की सरकार नहीं कर रही है महिलाओं के लिए अच्छे? महिलाओं के लिए क्या सुरक्षित है? महिलाओं को सड़कों पे लोग छेड़ाखानी करते हैं, मेरे जैसी को नहीं छोड़ते। मैं 62 साल की उम्र की हूँ, तो लोग हाथ मार के चलते हैं, गंदी नजर से देखते हैं। महिलाएं आज भी सड़कों पर घर से बेघर हैं, जख्मी है, उनके लिए क्या करती है सरकार? सड़कों पे बेचारी दुपारे। पीएम तो लेकिन खुद बोलते हैं महिला सुरक्षा की बात करते हैं, बड़े बड़े मंचों से बात करते हैं, मन की बात में बोलते हैं महिला। वो तो बात अलग है, को करते होंगे, हम तो आंखों से देख रहे हैं, जो आंखों से देख रही हूँ मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ। क्या करते हैं महिला? उसके लिए कुछ भी नहीं करते। सड़कों पे लोग घायल पड़े, उन्हें कौन पूछने वाला है? कोई खाने को रोटी देने वाला नहीं, कपड़ा देने वाला नहीं, उनके पाँव में चप्पल नहीं। क्या करती है सरकार इन लोगों के लिए? बताइए। क्या देखते हैं बदलाव के तौर पर? आप क्या देखते हैं? किस चेहरे को देखती है? ऐसे चेहरा तो राहुल गांधी का ही होना चाहिए। राहुल गांधी का होना चाहिए। क्या लगता है वो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे? उनमें उतनी ताकत है, उतना बल है? जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं ना, टक्कर अपने आप, ताकत अपने आप आ जाती है। इसमें ताकत की जरूरत है, ताकत आ जाती है। तो ताकत देने की जरूरत है। लेकिन आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे राहुल गांधी? क्योंकि लोग तो उनको पप्पू बोलते हैं। क्या लगता है वो पप्पू दे? नाम पप्पू है तो क्या हुआ? तो ताकत तो है उनके अंदर, कैपेसिटी तो है, ताकत सब कुछ है, पावर तो है उनके अंदर, कमी तो नहीं है। तो जरूरी थोड़ी नरेंद्र मोदी के भगवान बन गए। भगवान से टक्कर ले पाए तो बताइए आप मुझे कि भगवान से टक्कर ले सकता है भगवान की शक्ति के आगे? तो फिर तो आपको लगता है कि राहुल गांधी को भी मौका देना चाहिए आने वाले समय? मौका देना चाहिए नरेंद्र मोदी को टक्कर। अच्छा, जो ये कि इंडिया गठबंधन बन रहा है, आपको पता होगा अलग अलग विपक्षी दलों की जो पार्टियां हैं वो एक साथ होकर इंडिया गठबंधन बना रही हैं। तो इस इंडिया गठबंधन के अंदर आपको लगता है कि वो सभी लोग राहुल गांधी को मौका देंगे प्रधानमंत्री बनने का? कैन बी पॉसिबल, हो सकता है। अच्छा, देना चाहिए वैसे उन्हें? हाँ, देना चाहिए। लेकिन जो बीजेपी वाले हैं वो तो ये कहते हैं कि देखिए भैया, इनकी बारात तैयार हो रही है लेकिन दूल्हा तो इनका डिसाइड हो नहीं पा रहा है। तो दूल्हा ही डिसाइड नहीं हो तो बारात कैसे आएगी? पहले तो दूल्हे को डिसाइड कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको लगता है पहले भैया क्या नाम है आपका? इधर आएंगे। दीपक। कहाँ से हैं? यूपी से मैडम। क्या करते हैं? मैडम अपना काम, बिजनेस अपना खुद का बिजनेस है। अच्छा, अभी लोगों से हम सवाल कर रहे हैं कि इंडिया वर्सेस एनडीए की जो जंग है, आप सुन ही रहे होंगे टीवी पर। हाँ, सुन ही रहे हैं। आने वाले समय में 30 और 1 तारीख को एक महाबैठक फिर से होने वाली है मुंबई के अंदर। तो क्या लगता है कि ये इंडिया वाले इतनी रणनीतियां बना रहे, बैठक पे बैठक कर रहे हैं, 1 महीने के अंदर 2-2 बैठक कर लेते हैं, तो क्या लगता है कि ये टक्कर दे पाएंगे एनडीए को 2024 में? नहीं मैडम, जिस तरीके से आजकल जो आपको पता होगा बीजेपी की जो लहर चल रही है, तो एनडीए को टक्कर तो नहीं दे पाएंगे। लेकिन वाकई लगता है बीजेपी की लहर चल रही है अभी भी? हाँ, क्यों नहीं चल रही? 2014 वाली लहर? हाँ बिल्कुल चल रही है, आज भी चल रही है। क्योंकि आपको भी जैसा पता ही होगा, ऑल इंडिया तो वो कह ही रही है, आज जिस स्टेट में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं भी है, बट वहाँ भी काफ़ी % लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे बीजेपी आए, तो यही रीज़न है। कर्नाटक से क्यों भगा दिया गया? तो मैडम ऐसे तो कहा जाए कि दिल्ली से क्यों भगा दिया गया, फिर वही वाली बात आ गई ना। तो राजनीति है, 5 साल उनके होंगे, 5 साल हमारे होंगे, ये भी तो होगा, फिर यही होगा। तो फिर अब अगले 5 सालों के लिए क्या लगता है कि बदलना चाहिए या वही रहना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अभी तो मोदी जी ही रहनी चाहिए फिलहाल। तो मोदी जी रहने चाहिए। कौन से ऐसे बढ़िया 5 काम है वो गिनवा दीजिए जरा, जो लगता है कि फिर रहने चाहिए उन्हें। जैसा कि मैडम, एक तो ये कश्मीर में जो 370 का बहुत बड़ा फायदा हुआ आपको लगता है? हाँ, अच्छा फायदा हुआ, क्योंकि हम भी पहले कश्मीर जाते थे और अब जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे चेंज हुई हैं। और दूसरा ये है कि उनके आने से एक तो नोटबंदी वाला भी हुआ था, उसमें काफ़ी अच्छा लगा हमें लाइन में लग के। ठीक है, हमें अच्छा लग रहा है लाइन में लग के। हाँ, समझो उस चीज़ को। फिर हमें काफ़ी अच्छा लगा जीएसटी पे करके, क्योंकि पहले हम जीएसटी पे नहीं करते थे। तीसरा हमें ये अच्छा लगा है। और चौथा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि देश जो हिंदुत्व की तरफ जा रहा है, ये भी अच्छा है। और दंगे वंगे कम हो रहे हैं आजकल हिंदू मुस्लिम वाले। 5 पॉइंट गिना दिए। चांद आहे भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे,
हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। वाह 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 वाह, अरे बढ़िया।